जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। सभी को प्रणाम। हिंदुस्तान भारत देश में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। जो आज़ादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए गए थे, आज वही स्थिति हो रही है। और अपनी आवाज़ उठाने के विरोध में, सरकार के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए आपको लाठियाँ खानी पड़ रही है। अपने ही अपने को लाठी मार रहे हैं। जिस प्रकार अंग्रेज की फौज में अपने ही लोग भर्ती थे और अपने ही लोग अपने लोगों को गोली मारते थे, आज वही हो रहा है। अपने ही लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। कहाँ गई इनकी नैतिकता? कितने गुलाम हो गए, कितना अपने आप को ऊपर देखना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता को सोचने का विषय आ गया है कि हिटलर राज को खत्म करना है। आप भगवा की तरफ मत जाइए। भगवा के लिए हमारे चारों शंकराचार्य हैं पूजनीय, जिसमें से कुछ कथावाचक महाराज भी हैं। कुछ तो आवाज़ उठा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी निजी संपत्ति का डर है। उनकी निजी संपत्ति नहीं जब्त हो जाए। कहाँ जा रहा है देश? एक नेता के पास 100 बीघे खेती होती है और 2 साल में वो 1000 बीघे हो जाती है। आम कर्मचारी के पास इतना क्यों नहीं आता? सब भ्रष्टाचार देश में 2014 से चरम सीमा पर पहुंच गया है। सरकार कहती थी कि हम खूब खाएंगे और खूब खाने देंगे। इसका नारा ये था। एक तरफ रामदेव महाराज थे, जिन्होंने काला धन लाने के लिए बड़ा आंदोलन किया। उनका निजी स्वार्थ हो गया और आंदोलन बंद हो गया। वो अपने में मस्त हैं, आज आवाज़ उठाने के लिए राजी नहीं है। अरे आप लोग इतना करते, राम मंदिर में चोरी हो गई, उसमें जाके इतना आपको बवाल करना था, इतना वो करना था, इनके इस्तीफे लेना था, उन पर गिरफ्तारी करना थी, उनके लिए SIT करनी थी, पिटाई करनी थी। दुनिया भर की आपने SIT पिटाई कर दी। क्या है SIT पिटाई क्या होती है? दिखावे की राजनीति बंद करो और जो मुद्दा है उस पर जाइए। खरबों की चोरी राम मंदिर में हुई है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज लोग नाम लेने से डर रहे हैं। क्यों? कि पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। आज जो हमारी कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो साथ दे रही हैं, सड़क पर उतर रही हैं, लेकिन जो चंदाखोर पार्टी हैं, हवाला कांड पार्टी हैं, वो इस विषय में बोलने को तैयार नहीं हैं, बच्चों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है, भव्य क्रांति की ओर बढ़ रहा है। हर जिले में आंदोलन हो रहा है। इस विषय को समझाने के लिए, निपटाने के लिए एक ही रास्ता है कि मांग पूरी की जाए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाया जाए और जम की जांच करा ली जाए। अगर वो निर्दोष है तो पुनः मंत्री बना दिया जाए, लेकिन इस्तीफा दिलाने में कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। आपको इतना नहीं आना चाहिए। समय समाप्त हो चुका है। आप लोग गद्दी से उतरिए और युवाओं को हाथ में दीजिए कि जबकि 60 साल 62 साल में गवर्नमेंट से रिटायर हो जाते हैं, इसलिए रिटायर किए जाते हैं कि उनकी बुद्धि काम नहीं करती। तो आप लोगों की बुद्धि कैसे काम कर रही है? पुनः आप लोगों को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। और जिस प्रकार आपने हमारे माननीय आडवाणी जी, जोशी जी को किनारा किया है,
उसी प्रकार आप किनारे हो जाइए और देश को टूटने से बचाइए और पार्टी को बंधुआ मजदूर मत बनाइए। आपकी बंधुआ पार्टी नहीं है, आपकी निजी पार्टी नहीं है, सब लोगों ने मिलके पार्टी बनाई है, सबकी पार्टी है। सबको धन्यवाद, राम राम। इस विषय में सभी को विचार करना है और आगे कार्रवाई करना है। धन्यवाद।